हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी गया, करा भी जा रहा है या नहीं। अगर करा भी जा रहा है, करा भी गया, तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन अपने आप को रखकर आपको देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज की इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, द मून, द चैरियट, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो अभी स्ट्रॉन्ग में राशियाँ आई हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी वो आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लस आपकी भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स। देखिएगा यहाँ पर आपका व्यूअर्स ये हो गया फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका ये टॉरस है, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज। ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका व्यूअर्स यहाँ पर आपका कैंसर अगेन आया है। ठीक है, और ये आपका मैंने जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ये आपका पाइसेस। तो ये मुझे राशियाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी तक इस रीडिंग में बनती हुई दिखी हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 13, 4, 3, 14, 5, 18, 9, 7, 4, 6 एंड 1। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपका हो गया अप्रैल, मार्च, मई, सितंबर, जुलाई, जून एंड जनवरी मंथ। जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की जो ज़िंदगी में हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ चाहे वो बुरे वे में। तो ये आपको अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। लेकिन आपको मैं बार बार रीडिंग में बताती हूँ व्यूअर्स कि आपको ज़बरदस्ती अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना, कुछ भी मतलब आपको कुछ भी रिलेट नहीं करना। अगर मैं करंट की एनर्जीज़ की बात करूँ या ओवरऑल इनकी एनर्जीज़ की बात करूँ ना, चाहे इन्हें आप में कोई अच्छाई दिख रही हो, चाहे अब इन्हें इस फेज़ में आकर आप में कोई बुराई क्यों ना दिख रही हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये पर्सन व्यूअर्स एक लत, आपकी एक आदत जो इन्हें आपकी एक वक्त पे पड़ भी गई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, या उसका जोर अपने ऊपर ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट शब्दों में एक इंटेंस लेवल पर लव जो इन्होंने आपको लेकर अपना कहीं हाइड कर लिया था, छुपा लिया था, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे इनहैंस होता हुआ व्यूअर्स इस वक्त में दिख रहा है।
अगर बात करी जाए आपकी कि आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना काफ़ी ज़्यादा अपने लिए मिस्टीरियस, एक कॉम्प्लिकेट बनते हुए, एक कॉम्प्लिकेट पर्सनैलिटी आप बनते हुए ज़्यादा इन्हें फ़ील हो रहे हो। जैसे एक वक़्त कहीं न कहीं आपको पढ़ पाते थे, आपके बारे में जान पाते थे कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, इनको लेकर कैसा फ़ील कर रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं अब ऐसी वाइब्स इन्हें आपकी तरफ से आ रही है, जैसे कि फीलिंग तो है लेकिन वो धुंधला गई हैं, या वो फीलिंग धुंधली होने के चलते ये जो समझ भी पा रहे हैं, जो फ़ील भी कर पा रहे हैं ना आपको लेकर, इन्हें लग रहा है कि शायद वो पूरी तरह से सही नहीं है, या वो पता नहीं सही है या नहीं, इन्हें उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। तो उस तरह की फीलिंग मुझे इस पर्सन की आपको लेकर ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। सबसे ज़्यादा तो इन्हें आपको लेकर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि भई थोड़ा-सा आपका फ़ोकस रिलेशनशिप से ज़्यादा हटकर यहाँ पर इस रिलेशनशिप को क्या, इस इंसान को क्या, या बीते दिनों में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसको जज करने पर आपका ज़्यादा है फ़ोकस यहाँ पर जा रहा है। यानी कि आप पहले जितना ज़्यादा इस रिश्ते में अच्छाइयाँ देख पाते थे, देख रहे थे और इवन देखने की भी कोशिश करते थे ना, अब आपको इस रिश्ते में वो नहीं दिख पा रहा, या आप वो देख नहीं पा रहे हो, और अब कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हो भी गई हैं, उस डायरेक्शन में जा भी चुकी हैं जो आपको ना देखने की तरफ बढ़ा भी नहीं रही हैं। तो इनके दिल में ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं आपको लेकर। एक अट्रैक्शन लेवल हालाँकि इस इंसान का व्यूअर्स आपको लेकर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और वही अट्रैक्शन इस इंसान को आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी कर रहा है। मतलब वो पैशन, वो जुनून आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे प्यार करने का, आप पर अपना हक जताने का, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली इस इंसान की एनर्जीज में देखा जा सकता है। इनके दिल में ना 100 बात की एक बात यहाँ पर ज़्यादा चल रही है कि भाई आपके लिए प्यार और पैसे में प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सामने प्यार रखा जाए और पैसा रखा जाए ना, तो पैसे को आप शायद ही इतनी वैल्यू दे पाओगे जितना आप प्यार को दोगे। उस चीज़ को लेकर भी कल तक भले इस इंसान को किसी भी तरह से ना एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, या उस चीज़ को ये पर्सन भले कल तक नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में, आज की डेट में ये पर्सन उस चीज़ को देख पा रहे हैं। हालाँकि अब आपकी सोच इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो गई है। वो चीज़ें इनके दिल में हैं, एक डर के तौर पर वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन व्यूअर्स एक इस डर में अपने आप को ज़्यादा पा रहे हैं कि आपकी आँखों में ना ये प्यार ढूँढने से भी इन्हें वो अपने लिए प्यार, सॉफ्ट फीलिंग्स वो सब नहीं फ़ील हो रहा, वो सब इन्हें नहीं दिख रहा, या वो ढूँढने से भी इन्हें नहीं दिखेगा। अगर इन्हें आपका प्यार चाहिए ना, तो कहीं न कहीं इन्हें यहाँ पर ना बहुत डिसिप्लिन में रहना होगा, या यूँ कहो तो आपके भरोसे को जीतने के लिए इन्हें बहुत एफ़र्ट्स, बहुत मेहनत, बहुत वक़्त यहाँ पर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर लिया। मतलब एक होता है ना, इंसान फिर शिकायत करना छोड़ देता है, फिर इंसान अपने आप में रहना शुरू कर देता है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको ना अपने आप में ज़्यादा रहते हुए पा रहे हैं कि अब आपका मोस्टली अटेंशन जो भी है वो अपने आप पर है। ये पर्सन व्यूअर्स आपकी उन बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जिसमें एकदम से आप ना बच्चे बन जाते थे, बच्चों की तरह प्यार करते थे, हक जमाते थे, अपनी शिकायतें लेकर आते थे, अपनी बात इनसे कहते थे। लेकिन उस वक्त पे ये पर्सन ना आपको बजाय सुनने के, आपके बारे में सुनने के, ये कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर अपने काम में ज़्यादा एंगेज रहते थे। जैसे कि होता है ना, इंसान ना उस वक़्त पे वैल्यू नहीं कर पाता जिस वक़्त पे उसके पास प्यार होता है, लेकिन बाद में उसे उस प्यार का एहसास होता है। तो वही चीज़ें इस इंसान के दिल में इस वक़्त में व्यूअर्स चल रही हैं कि अब आपको उसी बच्चों की तरह बनाने में इन्हें शायद वक़्त लगेगा, या शायद अब ये उस चीज़ में फ़ेल हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं ऐसी वाइब्स मैं इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा फ़ील कर पा रही हूँ इस व्यूअर्स, जैसे कि कोई होता है ना, काश ऐसा होता, काश ऐसा ना होता। तो उन सभी चीज़ों में ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उलझा रहे हैं, उलझते हुए ये पर्सन अपने आप को मैक्सिमम पा रहे हैं, वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ इस पर्सन की एनर्जीज़ में।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्केंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर इस वक्त में क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एक्सपीरियंसिंग बेसिकली व्यूअर्स, इस पर्सन को ना आपकी तरफ से एक ऐसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है जैसे पहले आपको पढ़ना आसान था, मतलब आपको आसानी से जाना जा सकता था, समझा जा सकता था कि आपके दिल में इनको लेकर क्या है। लेकिन अब ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको पढ़ नहीं पा रहे, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। इनके दिल में इवन इस वक्त में भी यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक अलग एक्सपीरियंस लिया इस सेपरेशन की वजह से, इस ब्रेकअप की वजह से, या आप दोनों के बीच में जो भी बीते दिनों से हो रहा है ना, उन सभी चीज़ों की वजह से आपकी सोच में एक अलग एक्सपीरियंस ऐड ऑन हुआ है। उस रीज़न के चलते अब आपका फोकस मैक्सिमम यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंसी पर, अपनी हिम्मत पर, अपने आप को स्टैंड लेने पर आपका ज़्यादा है, बजाय यहाँ पर इस इंसान की तरफ बढ़ने के, इस इंसान को अपनी फीलिंग्स पहुँचाने के। आप यहाँ पर इस वक्त में अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स ना अपने आप से आपको लेकर आंकड़े जोड़ रहे हैं, एज एन कि इनके दिल में ये चीज़ें आप ऐसा सोचते होंगे, अब आप डेफिनेटली इनको लेकर ये चीज़ें सोचते होंगे, या आपकी एनर्जीज में इतने चेंजेस, इतने बदलाव कैसे हो सकता है। अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर है, ये डर इन्हें दीमक की तरह चाट रहा है कि इन्होंने आपको आपकी लाइफ के वो एक्सपीरियंस यहाँ पर दे डाले हैं जिसके चलते ना आप यहाँ पर जजमेंटल हो रहे हो, जज कर रहे हो। ना सिर्फ केवल इस इंसान को, इस इंसान से जुड़े हुए हर एक इंसान को आप यहाँ पर जज करोगे। वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर आपको लेकर बन रही है, मतलब आप किस तरह के इंसान बन गए हो, क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं, या फिर आप इस तरह के इंसान बन गए होंगे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर हैं। राइट कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। दी ड्रीम। तो व्यूअर्स देखो, अट्रैक्शन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिल में इनके आपको लेकर बहुत स्ट्रांग में यहाँ पर अट्रैक्शन है। वही चीज़ें यहाँ पर आई हैं कि वो अट्रैक्शन ना ऐसा नहीं है कि इन्हें सोती आंखों से ही दिख रहा है, वो अट्रैक्शंस बंद आंखों से भी इन्हें दिखाई देता है। वो उस लेवल पर है, यानी कि आपको लेकर एक अटैचमेंट इस इंसान का इनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुका है, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स चाहे चाहते हो या ना चाहते हो, दोनों ही सूरतों में आपके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं। दिन में जागती आंखों से डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो रात में सोती आंखों से कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके ख्वाब भी दिखाई दे रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन इवन खुद से भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, अटैचमेंट, अट्रैक्शन इस लेवल पर है जो मिट नहीं सकता, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बावजूद भी आज तक ख़त्म हुआ नहीं है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इस वक्त में हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टोटैलिटी, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा मन मुटाव आप दोनों के दरमियान हुए हैं, और मन मुटाव की जो वजह बनी है वो पूरी तरह से आप दोनों नहीं बने हो। यहाँ पर मन मुटाव में काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी हुए हैं, चाहे वो लोग पहले आए हों बाद में आए हों, डजेंट मैटर, लेकिन काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रहा है, जिस रीज़न के चलते आप दोनों का हाथ छूटा, साथ छूटा, ये रिश्ता छूटा। और इसी रीज़न के चलते आपने इस इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा बजाय इमोशनल होने के होकर देखने के, प्रैक्टिकल होकर देखना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, मतलब वो चीज़ें इनके दिल में, मन में एक रियलाइजेशंस के तौर पर है कि आपने इस हाथ के छूटने की वजह क्या बनाई, या ये वजह बनी आपके अपने आप को बदलने के पीछे की। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए।
अलोननेस। देखो कहीं न कहीं ये पर्सन ना इतना ज़्यादा सख्त हो गए थे, इतना पत्थर दिल बन गए थे, इतना इन्होंने आपको इग्नोर एक एक वक़्त पे करा ना कि अब ये पर्सन खुद भी अकेले पड़ गए हैं। जैसे कि एक होता है कि आप पहले तो लोगों से अपने आप को दूर करते हो, फिर उसके बाद लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो वही फीलिंग इनकी है कि एक वक़्त ये आपसे ना अपने आप को दूर करें और अब वक़्त वो आ गया है जहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने आप से इनसे दूर हो गए हो और इनके हिस्से अकेलापन यहाँ पर आया है। बस एक छोटी-सी उम्मीद इनके पास है, जिसके सहारे ये कहीं न कहीं अपने आप को सँभाले पड़े हैं, अपने आप को कंट्रोल करे पड़े हैं या अपने आप को सँभाल रहे हैं। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर खुद ब खुद बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आइसोलेशंस। देखो इस वक़्त पे इनके हालात कुछ इस तरह से इन्हें यहाँ पर अपने इमोशंस को दबाने के लिए बोल रहे हैं, जो हालात कल थे नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ना अपने हद से ज़्यादा जजमेंटल होने के चलते, प्रैक्टिकल होने के चलते या आपको इग्नोर करने के चलते इन्होंने बना दिए थे। तो यहाँ पर अब वो स्थिति इनकी बन गई है जहाँ पर ये इमोशनल तो हो रहे हैं, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स भी डेवलप हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स उन इमोशंस को अपने अंदर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी आँखों से आँसुओं के बहाव में बह रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं ये अकेले में बैठकर अब रोते भी हैं। उसकी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में वाइब्स व्यूअर्स आ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। साइलेंस। आप कहीं न कहीं यहाँ पर ना बीते दिनों में जो भी हुआ, जो भी हालात बने, उन सभी चीज़ों के चलते एकदम एकदम खामोश हो गए हो। एकदम आपने अपने आप को चुप कर लिया है और आपकी ये चुप्पी ना व्यूअर्स कहीं न कहीं इस इंसान से सही नहीं जा रही, देखी नहीं जा रही या आपकी चुप्पी ना व्यूअर्स इस पर्सन को ये रियलाइज़ करा रही है कि आप कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या मिस्टीरियस बन गए हो। तो इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि आपने यहाँ पर अपने आप को जो भी मिस्टीरियस बनाया, जो भी आपने अपने आप को कॉम्प्लिकेट बनाया, वो किस वजह से बनाया, क्यों बनाया? तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। माइंड। बहुत कुछ इनके दिमाग में इस वक़्त में चल रहा है और ये तय नहीं कर पा रहे हैं किस किस पर ये यकीन करें, किस पर ना करें या किस पर ये यकीन करके उसकी तरफ बढ़ें और किसको इग्नोर करके उसको ये इग्नोर कर दें। तो ये पर्सन इस चीज़ की जद्दोजहद में यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि एक दिल तो इनका यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपके अंदर आने वाले बदलावों की जो भी वजह है, वो ये हैं और दूसरा इनका दिमाग यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके अंदर आने वाले बदलाव कहीं न कहीं आपके एक्सपीरियंस के बेस पर हैं और वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं आपका इनसे आपको दूर ले गया है, दूर ले जा रहा है। अब ये पर्सन इस चीज़ से ज़्यादा डर रहे हैं कि अब आपकी आँखों में इन्हें अपने लिए प्यार मिलेगा या नहीं, ढूँढने से भी अब मिलेगा या नहीं, उस चीज़ का डर इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। टर्निंग इन। अपने मन को काफ़ी ज़्यादा शांत करने की, अपने आप को सँभालने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो अभी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान बनी हुई है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिसअपॉइंट कर रही है। स्पेशली आपका बिहेवियर, स्पेशली आपकी सोच, स्पेशली यहाँ पर आपका ना एकदम से शांत हो जाना, स्पेशली यहाँ पर आपका हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना। तो वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है, जो कल तक कभी भी इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी है और स्पेशली आपकी तरफ से, जो इन्हें कभी भी देखने को भी नहीं मिली, वो चीज़ें इन्हें देखने को मिल रही हैं ऑल ऑफ सडन। तो ऑब्वियसली झटका तो लगेगा ही, वही स्थिति इनकी बन रही है। गिल्ट। आपने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है, इतना एंगेज कर लिया है, जो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फ़ील करा रही है व्यूअर्स। इन्हें ये लग रहा है कि आपका ना अपने आप में एंगेज रहने के पीछे का कारण, वजह ये बनी है।
और कहीं न कहीं चांसेस ये बन रहे हैं इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान ज़्यादा रहे। चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान किसी थर्ड पर्सन की वजह से रहे हों, इनके आपको इग्नोर करने की वजह से रहे हों, या फिर यहाँ पर यूँ कहो तो इनका नेचर था ऐसा, उस रीज़न के चलते ही क्यों ना हो। सोर्सेज़ यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, अपने अंदर जितना आपको लेकर एक जुनून, एक फितूर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें सोर्सेज़ नहीं मिल पा रहे आपकी तरफ बढ़ने के, या फिर आपको समझने के, या फिर यूँ कहो तो आपको आपकी उस एनर्जी में वापस से लेकर आने के, जिस एनर्जी में कभी एक वक़्त पे आपने इनसे प्यार करा। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ, हालाँकि अब ये कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं आपसे, इनके मैसेजेस देख लेते हैं पहले व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। मेंट, तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि अभी एक्चुअली में चाहते तो यही है कि ये फिक्स करें आप दोनों के बीच में, ये जो भी कनेक्शन है उसमें जो भी दरारें, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये उसे फिक्स करें। अपनी गलती को भी ये पर्सन इवन रियलाइज़ कर पा रहे हैं और इस रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं कि काश ये गलती ना करते, काश ये गलत ना होते, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, यानी कि ये खुद से चाहते हैं कि जो बीते दिनों में हुआ ये उससे मूव ऑन करें, उससे बाहर निकले, एक नए अध्याय की तरफ ये बढ़ें। आपसे इनके ये कहने की इच्छा है। गिल्टी, गिल्टी तो बहुत ज़्यादा फील करा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आपको तकलीफ़ दी ना, उसकी 100 गुना तकलीफ़ इन्हें मिल रही है, तो वो फीलिंग इनकी है जो ये खुद से भी आपसे कहना चाह रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, इवन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो भी मौके थे ना, इन्होंने वो सब खो दिए, ये सब खो बैठे। यानी कि आपकी वैल्यू जो इन्होंने करी नहीं थी ना, वो सही वक्त पे जो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी थी, कहीं ना कहीं उसी का आउटकम, उसी का रिजल्ट इन्हें मिल रहा है। तो ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी रियलाइजेशंस के चलते, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझने के चलते, क्या ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शंस बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेगी या नहीं, ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स, देखो अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं ये जो अभी उलझे पड़े हैं ना अपने थॉट्स में, अगर ये उस उलझन से कहीं ना कहीं सुलझ जाते हैं, अपने आप को सुलझा लेते हैं ना व्यूअर्स, तो इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की, आपकी तरफ इनकी वापसी आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और मुझे काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई भी दिख रही हैं। हालाँकि थोड़ा-सा मुझे आप यहाँ पर ना चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़्यादा जज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो इन नियर फ्यूचर, लेकिन इनकी तरफ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इस थॉट को क्लियर भी कर पाएँगे और ये अल्टीमेटली आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न भी लेंगे, आपकी तरफ वापसी भी करेंगे। अब आपके ऊपर ये तय करता है कि उस वक़्त में आप कितना अपने आप को बदलते हो या कितना आप यहाँ पर ना इस सिचुएशन से अपने आप को गार्ड करते हो। एज़ इन कि डिसीज़न जो है आपके ऊपर है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो या नहीं। लेकिन आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि भई आपको ये चीज़ें ज़रूर से पता चल जाएँगी व्यूअर्स कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ या फिर आपके प्यार की इन्हें वैल्यू समझ में आई। फिर उसके बाद डिसीज़न आपका है, आपको लेना है कि आपको इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से लेना है या नहीं, वो आपके ऊपर तय करता है। मुझे यहाँ पर 9 वीक्स की कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि 9 वीक्स के अराउंड इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ जो भी इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है तो ब्लॉक से अनब्लॉक करने की, आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने की, या फिर अपनी ये जो कन्फ्यूज़न्स है ना उससे ये छट जाएँगे, उस तरह की मुझे पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बनती हुई दिखी है।
ठीक है व्यूअर्स, लेकिन अगर इनकी बात करी जाए एनर्जीज की, सोच की, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव आपको लेकर बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर मन में डर इनके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं ओवरऑल इस रीडिंग में नोटिस कर पाई हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक भाई लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ये सब लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर दे दिया है। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, एंड क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स एंड ऑल आप ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।